हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 7 से सवाल देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या सिद्ध करना है। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करना है कॉज इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 2 कॉज इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बटे 2। देखो, बहुत सिंपल होने वाला सवाल। बस करो क्या, लेट करो x बराबर कॉस थीटा। ठीक है, x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, पहला समीकरण। ठीक है, अब देखो, चूँकि x बराबर कॉस थीटा को अगर हम कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल वाला सूत्र खोलें तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करके। ठीक है, अब ये 1 यहाँ है, इसको यहाँ ले आओ, x को वहाँ भेज दो, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आए, प्लस का हो गया, x को वहाँ भेजा, माइनस का हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 को गुणा में है, भाग में भेज दो, 1 माइनस एक्स अपॉन 2, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब बस करना ये, साइन अपना एंगल छोड़कर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई 2। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो, चूँकि x बराबर कॉस थीटा है, अभी हमने रखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब हम कॉस थीटा का रख दें कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और बस 1 को इस साइड भेज दो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस एक्स। 2 को उधर भेज दो, स्क्वायर को भेज दो, तो पहले 2 यहाँ जाएगा तो बटे में, और फिर स्क्वायर जाएगा तो रूट लग जाएगा। अब बस क्या करो, देखो थीटा बाई 2 को यहीं रहने दो, कॉस अपना एंगल छोड़कर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2। एक लाइन कम करनी हो, यहाँ से 2 हटा दो, 2 गुणा में है, 2 भाग में है, यहाँ जाएगा गुणा में। ठीक है, थीटा बराबर हो गया 2 कॉस इन्वर्स 1 प्लस एक्स बाई 2। अब देखो, समीकरण 1, 2, 3 तीनों में थीटा है, तो बस यहाँ पर अब आप नेक्स्ट लाइन में लिख दो समीकरण 1, 2 व 3 से, चूँकि तीनों थीटा के बराबर हैं तो तीनों आपस में भी बराबर होंगे। कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई 2 बराबर कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बाई 2। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो LHS लो, LHS में हमारे पास है टेन इनवर्स रूट एक्स। करो क्या, पहले तो 2 का गुणा करो, अब जब 2 का गुणा किया तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम 2 टेन इनवर्स एक्स का कॉस वाला फॉर्मूला खोलेंगे, जो कि होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो 1/2 ऐसा ही रहेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 कॉस इनवर्स, देखो रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 2 तो सिद्ध कीजिए। 2 पार्ट में है, पहले में एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, और दूसरे में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बटे 2। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 2। ठीक है, ये हमें दिया है। पहले पार्ट में हमें सिद्ध करना है
साइन जो सिद्ध करना है देखो डायरेक्ट सिद्ध होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में हम फॉर्मूला खोल देंगे इसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/2। अब ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो इसको ऐसा ही रहने दो, साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो कोण बन जाएगा साइन π/2। साइन π/2 बोले तो 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। पहला प्रूव हो गया। अब देखो दूसरा, अब देखो सेकंड पार्ट कैसे प्रूव होगा। पहले तो हमारे पास जो है दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, ठीक है, ये हमारे पास है। इसको एक समीकरण मान लो और एक सूत्र मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। दोनों में से एक में से दो को घटा दो, यहाँ साइन चेंज कर दो, साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, π/2 से π/2, हमारे पास बचा साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0। तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तीसरा समीकरण मान लो, क्योंकि अब हम देखो सवाल कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास y है। अब थोड़ा यहाँ पर आप सवाल को समझना। अब हम क्या करते हैं, लेट करेंगे x बराबर कॉस थीटा को, ठीक है। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, चौथा समीकरण। अब देखो x बराबर कॉस थीटा, ठीक है, और चूँकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और हमने चूँकि कॉस थीटा x के बराबर माना था तो यहाँ कॉस थीटा की जगह आप x रख दो। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पांचवा समीकरण। अब देखो पहले तो समीकरण 4 व 5 को देखो, चूँकि दोनों थीटा के बराबर हैं तो दोनों आपस में बराबर हो गए। कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये हो गया, इसको उठाकर सीधा समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की, सॉरी नहीं ठीक है, या तो आप समीकरण 2 में रख दो तो आपको डायरेक्टली मान मिल जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/2, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया। देखो आप डायरेक्ट समीकरण 2 में भी रख सकते हो, या फिर अगर आप समीकरण 1 में रखना चाहो तो पहले इसको साइन इनवर्स वाई के बराबर करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, आप तो यहाँ तक हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 2 में रख दो, आपका प्रूव हो गया। और हाँ, यहाँ पर मैंने चूँकि हमने सूत्र रखा है तो आप लिख दो हम जानते हैं या वी नो दैट, क्योंकि ये सूत्र है ना, या तो आप कुछ लिख दो और समीकरण तो चूँकि ये माना ही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमसे कह रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। तो देखो इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है मैंने वो लिख लिया, जो सिद्ध करना है वो लिख लिया। अब इसको करना कैसे है वो ध्यान से देखना आप, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, हम x बराबर मान लेंगे साइन ए, y बराबर मान लेंगे साइन बी और z बराबर मान लेंगे साइन सी, और इन्हीं तीनों से हमारा a का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x, b का मान हो जाएगा साइन इनवर्स y और c का मान हो जाएगा साइन इनवर्स z। देखो अभी मुझे ये नहीं पता कि इनका यूज़ होगा कि नहीं,
लेकिन मैंने मान भी लिए और निकाल भी लिए, ठीक है। जहाँ जैसा यूज़ होगा वहाँ हम रखते चलेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन ए, वाई बराबर साइन बी, जेड बराबर साइन सी। अब जो सिद्ध करना है उसका LHS ले लेते हैं। LHS लिया, x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट के अंदर 1 माइनस जेड स्क्वायर। जो माना था वो रख दिया, ठीक है। तो देखो साइन ए रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा कॉस ए। ऐसे ये साइन बी, ये कॉस बी, ये साइन सी और ये कॉस सी, ठीक है। अब चूँकि हमारा कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, फॉर्मूला हमारा तब बन पाएगा जब हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें। जैसे हम 2 से भाग किया और अंदर 2 से गुणा किया, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया 2 साइन बी कॉस बी, और ये हो गया 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। फॉर्मूला बन गया हमारा साइन 2a का, तो ये हो गया साइन 2a, ये हो गया साइन 2b और ये हो गया साइन 2c। अब यहाँ पर आपकी 11th की थोड़ी ख़तरनाक वाली मैथ यूज़ होने वाली है, तो बस ध्यान से समझते चलिएगा, आपको इजी लगेगा। देखो पहले हम क्या करते हैं, 2a और 2b को लेकर इन दोनों में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, और साइन 2c को अभी मैंने ऐसा ही रहने दिया। अब देखो अगला स्टेप, 1 अपॉन 2 2 साइन, 2 कॉमन कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, बन जाएगा a प्लस बी, कॉस 2 कॉमन कर लो, 2 से 2 कैंसिल, बन जाएगा a माइनस बी, प्लस साइन 2c। अब देखो हम करेंगे क्या। अब देखो ये चीज़ आपने 11th में अगर लगाई होगी, यदि हम जानते हैं त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 यानी पाई। अगर हम A और B को यहाँ रहने दें, C को उस साइड भेज दें, दोनों साइड साइन ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, साइन A प्लस बी बराबर साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो साइन A प्लस बी बराबर हो गया हमारा साइन C के। तो यहाँ पर आ जाओ सवाल में, 1 अपॉन 2 साइन A प्लस बी की जगह हम रख देंगे साइन C इंटू कॉस A माइनस बी, प्लस 2 साइन 2C को हम लिख देते हैं 2 साइन C इंटू कॉस C करके, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या वो देखो, 2 साइन C दोनों में 2 साइन C कॉमन आ जाए, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 साइन C, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा कॉस A माइनस बी प्लस कॉस C, ठीक है। अब देखना अगला स्टेप, यहाँ पर तो हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाहर बचा साइन C, ठीक है, और अंदर क्या बचा, कॉस A माइनस बी प्लस कॉस C। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगला स्टेप देखो, वही चीज़ फिर से त्रिभुज ABC में A प्लस बी प्लस C बराबर जानते हैं 180 डिग्री। अब C को यहाँ रहने दें हम, और A प्लस बी को उस साइड भेज दे, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो पाई माइनस A प्लस बी। अब क्या करें, दोनों साइड फिर से हम साइन ले लें, सॉरी अब की बार हम कॉस लेंगे, यहाँ पर कॉस है, कॉस ले लें दोनों साइड, तो कॉस C बराबर कॉस पाई माइनस A प्लस। देखो अगर हम कोई चीज़ दोनों साइड कर रहे हैं तो फिर वो गलत नहीं है, ठीक है। दोनों साइड कॉस ले लिया, तो देखो यहाँ से हुआ क्या, कॉस C बराबर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस A प्लस बी,
ठीक है। तो कॉस सी की जगह हमें ये रख देना है, तो साइन सी कॉस ए माइनस बी, और कॉस सी की जगह माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो साइन सी, यहाँ पर इस पूरे को याद हम कॉस, इस पूरे को हम पढ़ें सी, इस पूरे को पढ़ें डी, तो फॉर्मूला लग जाए कॉस सी माइनस कॉस डी, जो कि होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस सी, तो इसमें माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाए, ए माइनस का बी प्लस का, बटा 2। ठीक है। अब बस देखो थोड़ा सा और सवाल रह गया, 2 साइन बी माइनस बी प्लस, ये कैंसिल, 2a बटे ए यानी a इंटू साइन a माइनस a 2b बटे b यानी b, ये साइन सी को भी अंदर भेज दो, सब गुणा में 2 साइन a साइन b और साइन c। अब देखो हमने माना था साइन a को x, साइन b को y और साइन c को z, चूँकि हमें 2xyz RHS में प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें सरलतम रूप में इसको लिखना है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, हमें इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, ऊपर से cos x कॉमन करो तो अंदर बनेगा 1 माइनस टेन एक्स, नीचे से cos x कॉमन करो तो अंदर बनेगा 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, कैसे बनेगा, सिंपल है, cos x कॉमन किया, cos x में भाग गया 1, साइन x में cos x से भाग गया टेन एक्स। ठीक है, वही नीचे हुआ, ये कैंसिल हो गए। अब देखो tan इनवर्स 1 को हम लिख देंगे tan π/4 यानी tan 45 डिग्री, और tan x अपॉन नीचे 1 को ऐसा ही रहने दो, tan π/4 का tan x में मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि tan a माइनस बी या tan a प्लस बी में से कोई एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया tan a माइनस बी का π/4 माइनस एक्स, सॉरी प्रूव नहीं, ये आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।